हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये है 6th क्लास की केमिस्ट्री की बुक और आज हम सीखेंगे द नेचर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट। पहले हमने सीखा था कि जो मैटर होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट के थ्रू अलग अलग तरीके में हम देखते हैं। जैसे कि मैटर होता है कि प्लास्टिक है, लोहा है, ये हमारा वुड है। तो इस तरह से हमने पहले सीखा था। एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से भी हमने सीखा था। हमने ये सीखा था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर होते हैं अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वो कैसे आसपास होते हैं, वो इसलिए वो सॉलिड बनते हैं, और कैसे कैसे वो दूर होते हैं तो इस कारण वो लिक्विड बनते हैं। But if we consider the classification on the basis of its chemical constituents, all matters can be broadly classified into two categories. यदि अब हमने जो मैटर हैं उनको क्लासिफाई करें केमिकल में यानी रसायन में अगर हम इन्हें बांटें तो ये दो कैटेगरी में बटेंगी। पहला है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हैव कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड आर ऑलवेज होमोजेनियस। जो प्योर सब्सटेंस होता है उनका जो मिश्रण होता है, कॉम्पोजिशन कहते हैं किसी चीज़ का मिलना। तो कॉम्पोजिशन जो होता है उसका कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड आर ऑलवेज होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है कि दो चीज़ों को एक साथ मिल जाना, और उसको वो ऐसे ही दो चीज़ें आपस में इस तरह से मिल जाएं कि उन्हें आप अलग ना कर पाएँ या अलग अलग बता ना पाएँ। जैसे कि शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर। अगर आप पानी में चीनी या नमक घोलेंगे तो जब वो चीनी घुल जाएगी पानी के अंदर तो आप चीनी को पानी में से अलग नहीं कर पाएंगे। उसी तरह नमक है, अगर नमक को आपने पानी में घोल लिया तब क्या होगा कि नमक घुलने के बाद आप नमक पानी में से अलग नहीं कर पाएंगे। These are further divided into elements and compound. प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में भी डिवाइड करते हैं। वो आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशंस एंड मे बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन बनते हैं यानी जो मिलावट बनती है वो बहुत तरीके से बनती है। ये होमोजेनियस भी हो सकती है, होमोजेनियस जो अभी आपको मैंने समझाया, और हेट्रोजेनियस भी हो सकती है। हेट्रोजेनियस वो होते हैं कि जिनके जो दो तत्व मिलते हैं वो अलग अलग किए जा सकते हैं। जैसे मड इन वाटर, यानी पानी में अगर आप मिट्टी मिलाएंगे तो पानी में मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगी, मड जो होगी यानी मिट्टी जो होगी वो पानी से नीचे बैठ जाएगी और आप उन्हें आसानी से पानी को और मड को अलग कर पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। अभी मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या होते हैं वो समझते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। कोई ऐसा शुद्ध तत्व जिसको हम दो और उससे ज़्यादा शुद्ध तत्वों में डिवाइड या तोड़ नहीं सकते, और किसी भी केमिकल रसायन से, है ना, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल टुडे। आज तक 118 अलग अलग तरीके के एलिमेंट को फाउंड किया गया है। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट। इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट ने खोजा है, while most of them occur naturally, जबकि ज़्यादातर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली आए हैं। Those elements which occur naturally are known as natural elements. जो नेचुरली आए हैं उन्हें नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। Some of these elements emit harmful radiations and these elements are known as radioactive elements. इसमें से कुछ एलिमेंट्स बहुत खतरनाक रेडिएशंस निकालते हैं, एंड दीज एलिमेंट्स नोन, और ये ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं।
For the sake of convenience, elements have been divided into 4 classes. अपने convenience के लिए elements को 4 parts में divide किया गया है. मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स और इनर्ट गैसेस. यह भी सब आपको मैं बताऊंगी. तो चलिए अब बात करते हैं मेटल्स. मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. मेटल्स जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक एलिमेंट्स होते हैं. Which these are usually found in combined state in Earth's crust. ये हमारी धरती की परत में combined तरीके से पाए जाते हैं. Metal have a shining surface and they produce sound when beaten. मेटल जो होता है उनका जो सरफेस होता है वो बहुत चमकदार होता है और वो एक तरीके की साउंड निकालते हैं जब उन्हें पीटा जाए. अब दे रखा है देखिए यहाँ पर सिंबल ऑफ मेटल्स. द शॉर्ट फॉर्म यूज टू राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इज टेकन टू बी सिंबल. सिंबल क्या होते हैं आप पता होगा आप लोगों को कि किसी भी नाम का एक छोटा रूप उसको हम सिंबल कहते हैं. कि पूरा नाम ना लिखना पड़े वहाँ पे छोटा नाम लिख दीजिए तो वो उसका सिंबल बन जाता है. जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मैग्नीशियम, इसका सिंबल है Mg. तो ये किससे प्रोड्यूस हुआ है, M और G इसका लिया गया है और ये बन गया है इसका Mg. एल्यूमिनियम को Al बोलते हैं तो Al इसका लिया हुआ है. इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम का Ca लिया हुआ है तो Ca इसका सिंबल बन गया. अगर कहीं पर भी Ca लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएंगे ये कैल्शियम लिखा हुआ है. इसी तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पर. अब बात करते हैं नॉन मेटल की. नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नॉन मेटल्स विद्युत नकारात्मक एलिमेंट्स होते हैं. वहीं पर मेटल क्या होते हैं, विद्युत पॉजिटिव होते हैं यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. नॉन मेटल डू नॉट पोजेस लस्टर नॉर दे प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन बीटन. नॉन मेटल ना तो उनमें कोई चमक होती है और ना ही जब उन्हें पीटा जाए तो किसी तरीके की कोई साउंड आती है. अब इनके भी वही सिंबल और कुछ नाम होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये हमारे नॉन मेटल में आते हैं. अब बात करते हैं मेटेलॉइड्स की. मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. मेटेलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती हैं, उन्हें हम मेटेलॉइड बोलते हैं. अब बात करते हैं नोबल गैसेस की. दीज गैसेस आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये गैसेस जो होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. एंड हैंस दीज आर नोन एज रेयर गैसेस. और ये जो नोबल गैसेस होती हैं इनको हम रेयर गैसेस भी कहते हैं यानी दुर्लभ गैसेस भी बोलते हैं. दीज गैसेस आर एक्सट्रीमली स्टेबल. ये ज़्यादातर स्टेबल होती हैं यानी एक जगह टिकी रहती हैं. डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेस. ये दूसरी गैसों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती हैं. एंड हैंस आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैस. इन्हें इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है यानी दुर्लभ गैस. हमने सीखा एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होता है और एलिमेंट्स के टाइप्स जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, इनर्ट गैसेस, ये सब हमने सीखा. अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की कि व्हाट इज कंपाउंड. कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस which are formed by the combination of two or more elements. अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड्स बनते हैं. अ कंपाउंड कैन हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कंपाउंड में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि उनके जो मेन घटक होते हैं उनसे वो अलग होती हैं. अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी. दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल मीन्स. इनके जो घटक होते हैं यानी जो इनके तत्व होते हैं उनको केवल हम केमिकल से ही अलग अलग कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लेट्स स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब कंपाउंड कैसे बनते हैं उनको हम इस तरीके से अभी सीखते हैं. देखिए कैसे. अब ये देखिए आयरन जिसका सिंबल है Fe. आयरन इज एलिमेंट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. आयरन क्या होता है, जैसे लोहा आपको पता है कि वो लोहा क्या है, किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है. अब दूसरा लिया हमने एलिमेंट सल्फर.
इट इज़ येलो, नॉन मेटल, सॉल्यूबल इन कार्बन डिसल्फाइड। जो सल्फर है एक तो वो नॉन मेटल है, और वहीं आयरन क्या होता है, वो आपका मेटल कहलाता है। तो ये नॉन मेटल हमने लिया, ये कि येलो कलर का होता है नॉन मेटल। सॉल्यूबल ये किस में घुलनशील होता है, ये कार्बन डिसल्फाइड में घुलनशील हो जाता है, यानी कार्बन डिसल्फाइड में ये घुल जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम किसी भी ताप पर, यानी बहुत सारी ताप पर अगर हम इसे पकाएंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर आयरन सल्फाइड बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन सल्फाइड, इसका जो सिंबल है वो FeS है। FeS इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब ये जो नया चीज़ बनी आयरन सल्फाइड, तो ये हमारे किसी भी मैग्नेट से यानी चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता, नॉर इट डिजॉल्व्स इन कार्बन डिसल्फाइड, और ना ही ये कार्बन डिसल्फाइड में डिजॉल्व होता है, क्योंकि आयरन जो था, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और सल्फर की विशेषता क्या होती है कि वो कार्बन डिसल्फाइड में घुल जाता है। लेकिन जब इन दोनों को हमने ताप पर पकाया और पकाने के बाद हमने देखा कि ना तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था और ना ही ये कार्बन डिसल्फाइड में घुल रहा था, इसने अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी बना ली, तो इसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये 2 और ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। केमिकली कंपाउंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, इनका जो रेशियो होता है केमिकली कंपाउंड का वो फिक्स होता है। जैसे कि देखिए कंपाउंड एक तरीके से आप समझ सकते हैं H2O, आपने सुना होगा कि जो पानी का रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम होता है, वो उसको हम H2O कहते हैं। तो H2O का क्या मतलब है कि H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। यानी इसमें देखिए क्या कह रहा है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक ये फिक्स रेशियो में बनते हैं। जैसे कि देखिए H2O, तो हाइड्रोजन का 2 पार्ट और O यानी ऑक्सीजन का 1 पार्ट से हमारा क्या बनता है, पानी बनता है। The properties of compound are entirely different from those its constituent elements. जो इसकी कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी विशेषता उससे अलग होगी जो वो उसके अलग अलग घटक होंगे। जैसे अभी हमने सीखा था कि आयरन के अलग क्वालिटी थी, सल्फर की अलग क्वालिटी थी, लेकिन जब वो आयरन सल्फाइड बन गए तो उनकी एक अलग विशेषता हो गई थी। इट इज़ अ होमोजेनियस सब्सटेंस, ये होमोजेनियस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस होता क्या है। इट हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका एक निश्चित पिघलने का एक पॉइंट होता है या उबलने का एक निश्चित इनका एक पॉइंट होता है। इट एग्जिबिट डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मिलते हैं। अब बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हैं। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स। एक एटम क्या होता है, एटम को जिसको हिंदी में हम परमाणु भी बोलते हैं, वो एक सबसे छोटा, किसी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग इंडिविजुअल। जो एटम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल और अनस्प्लिटेबल। इंडिविजुअल यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते, अनस्प्लिटेबल का भी मतलब वही होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। एट वन टाइम साइंटिस्ट थॉट दैट एटम कुड नॉट बी स्प्लिट, बट नाउ इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एटम कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले क्या हुआ था, एक बार साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एटम्स को हम कहीं भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन अब ये पाया गया है कि एटम्स को हम आगे भी स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स में केवल एक तरीके का एटम्स होता है, एटम यानी परमाणु होता है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, एटम्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एग्जाम्पल समझना होगा। Let us suppose a sack of grains to be the matter and the grains present in it to be molecules. चलिए एक सपोज करते हैं
कि एक गेहूं की बोरी जो है वो एक आपका मैटर है। मैटर आप समझते होंगे, इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी होगी या अभी भी मैंने आपको बताया है कि मैटर क्या होता है, तो हम समझते हैं कि गेहूं की एक बोरी जो है वो एक मैटर है और उसके जो ग्रेन्स हैं यानी गेहूं के जो दाने हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि छोटे छोटे तत्व होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। किसी भी मैटर के छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनसे मिलकर मैटर बना होता है, वो होता है मॉलिक्यूल्स। तो इसके जो गेहूं हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। नाउ इफ द ग्रेन्स आर क्रश्ड, यानी अब क्या करते हैं, इनके गेहूं के दाने को अगर पीसा जाता है या तोड़ा जाता है, फ्लोर इज फॉर्म्ड, आटा बनता है। ईच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द व्हीट फ्लोर कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एटम। ये इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आटे के, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एटम कह सकते हैं। इफ वी टेक एनी एलिमेंट, अगर हम उनमें से कोई भी एलिमेंट लें, इट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। अगर कोई भी एलिमेंट हम उठा लें तो वो उसी सेम आइटम का है ना। अगर हम देखिए आटा रखा हुआ है यहाँ पर, उनमें से कुछ भी छोटा भर इतना सा भी हम अगर हम आटे को उठा लें तो वो क्या है, वो एटम ही तो है, कोई भी तरीके का एटम है। दीज एटम्स वर फर्स्ट थॉट टू बी इंडिविजुअल, पहले ये सोचा गया था कि इस एटम्स के हम टुकड़े नहीं कर सकते, बट नाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड, लेकिन अब ये प्रूव किया गया है दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन अब ये प्रूव कर दिया गया है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज अ पार्टिकल with two or more atoms chemically joined together। ऐसे दो और ज़्यादा एटम्स जो कि केमिकली रूप से जुड़े हुए हैं, उनके पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। पार्टिकल यानी तत्व को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकली बॉन्ड। जो अणु में जो परमाणु होते हैं वो केमिकली रूप से जुड़े होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था कि जिसमें पानी किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से पानी बना होता है, यानी जल बना होता है। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स टू एटम्स। जो मॉलिक्यूल होते हैं, पानी का जो मॉलिक्यूल होगा यानी जो तत्व होगा, वो उसमें दो एटम होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। From the above diagrammatic representation, we conclude that molecules can be divided into two types। ये जो अभी हमने देखा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल ऐसे भी बनता है कि उनके जो एटम्स हैं वो सेम हैं, जैसे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स टुगेदर। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, इनके ये जो बने हुए हैं वो 2 से बने हुए हैं। जैसे N2 यानी दो नाइट्रोजन मिलकर ये नाइट्रोजन का एक निर्माण किया, तो ये 2 से बने हुए हैं। क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2। तो इसका मतलब है दो सेम से एक तरीके के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, अलग अलग तरीके के एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। जैसे कि वाटर, अभी मैंने आपको बताया, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके किसको बनाया, इन दोनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट अलग अलग मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कि अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इट कंटेन्स, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। अब अलग तरीके का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि एटम्स के नंबर पे डिपेंड करता है कि किस नंबर के आधार पर मॉलिक्यूल्स बनता है। पहला है मोनो एटोमिक, दीज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन देयर एटोमिक स्टेट। तो ये जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स इनके एटॉमिक स्टेट के कारण बनते हैं। अब है पहला है, देखिए मोनो एटॉमिक, जिसमें एक एटॉमिक होता है। दूसरा है डायएटॉमिक, डायएटॉमिक जो बनता है वो 2 एटम से मिलकर बनता है।
जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ये पहले भी अभी आपको मैंने बताया, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं। ट्राइएटॉमिक, दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ 3 एटम्स टुगेदर। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 एटम से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम ट्राइएटॉमिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओजोन गैस, जो ओजोन गैस बनी होती है वो O3 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, तो ये ट्राइएटॉमिक है। अब देखिए सिंबल्स एंड फॉर्मूला। द शॉर्ट फॉर्म यूज टू राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इज टेकन टू बी सिंबल। सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स के लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है कि शॉर्ट फॉर्म होती है, वो हमारा सिंबल होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है कि जब 2 और ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलते हैं वो एक कंपाउंड बनाते हैं, और दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉर्मूला। अब उस कंपाउंड को हम कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं H2O, यानी आपसे कोई पूछता है कि पानी का फॉर्मूला क्या है, तो आप तुरंत बता देते हैं कि वो पानी का फॉर्मूला है H2O, क्योंकि वो 2 कंपाउंड से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसीलिए हम उसका फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे? H2O।